अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मांड सच में हमारी बातें सुनता है। लेकिन इस सवाल के पीछे छुपा असली सच ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता। वह आपके थॉट्स, आपकी इमोशंस और आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को समझता है। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को इस तरह पेश किया गया है जैसे बस कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोल देने से जिंदगी बदल जाएगी, जबकि हकीकत यह है कि अगर आपके बोले हुए शब्द और आपके अंदर चल रही कहानी एक दूसरे से मेल नहीं खाती, तो आपका दिमाग और दिल मिलकर बिल्कुल अलग सिग्नल भेज रहे होते हैं। जब आप ऊपर से कहते हैं कि आप बदलाव चाहते हैं, लेकिन अंदर से डर, कमी या पुराने अनुभवों की वजह से वही पुरानी पहचान पकड़े हुए हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी पहचान के अनुसार काम करता है और ब्रह्मांड को वही मैसेज भेजता रहता है। यही वजह है कि कई बार लोग पूरी मेहनत के बावजूद कहते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिन भर का उनका इंटरनल डायलॉग, उनका सेल्फ टॉक और उनकी भावनात्मक अवस्था एक ही तरह के पैटर्न्स को बार बार एक्टिवेट करती रहती है। इसीलिए अगर हमें यह समझना है कि ब्रह्मांड सुनता है या नहीं, तो पहले यह देखना जरूरी है कि हम अपने दिमाग को रोजाना क्या सिखा रहे हैं, किस तरह के विचारों और भावनाओं को बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि वही थॉट्स और वही इमोशंस मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं और वही सिग्नल ब्रह्मांड तक पहुंचता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंसानी दिमाग शब्दों को वैसे नहीं समझता जैसे हम सोचते हैं, बल्कि वह हर शब्द के पीछे छुपे हुए अर्थ और उस शब्द से जुड़ी हुई तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देता है। और यही एनएलपी की सबसे बुनियादी समझ है। जब आप कुछ कहते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड शब्दों को सुनता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उस शब्द से जुड़ा हुआ एक सीन, एक फीलिंग और एक अनुभव बना लेता है। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान बार बार कहता है कि वह सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो सवाल यह नहीं होता कि उसने क्या बोला, सवाल यह होता है कि उसके दिमाग में सक्सेस की तस्वीर कैसी बन रही है। अगर उस तस्वीर में स्ट्रगल, डर या खुद पर शक शामिल है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी मीनिंग को सच मान लेता है और उसी के अनुसार आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अलाइन कर देता है। यही वजह है कि कई बार लोग पॉजिटिव बातें बोलते रहते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें कोई बदलाव महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके शब्द और उनके दिमाग में चल रही इमेजरी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होती। जब दिमाग किसी बात को बार बार एक ही मीनिंग और एक ही इमोशनल टोन के साथ सुनता है, तो वह उसे रियलिटी का हिस्सा मान लेता है और फिर वही मीनिंग धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी, आपकी आदतों और आपके जीवन के परिणामों में दिखाई देने लगती है। अधिकतर लोग यह नहीं समझते कि वे दिन भर ब्रह्मांड से नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे होते हैं, और यह बातचीत किसी और के साथ नहीं, बल्कि उनके अपने इंटरनल डायलॉग के जरिए होती है। आपके दिमाग के अंदर जो आवाज लगातार चल रही होती है, वही असल में आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रही होती है, क्योंकि वही आवाज तय करती है कि आप किसी स्थिति को कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं और किस तरह का निर्णय लेते हैं। जब कोई इंसान बार बार अपने आप से कहता है कि उसके साथ हमेशा गलत ही होता है या उसकी किस्मत ही ऐसी है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। यही इंटरनल डायलॉग धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी इमोशनल स्टेट और फिर आपके व्यवहार को शेप करता है। और जब वही बिहेवियर बार बार दोहराया जाता है, तो वही पैटर्न आपकी रियलिटी बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नजरिए से देखें तो ब्रह्मांड उन्हीं सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करता है जो आपके सेल्फ टॉक और आपकी भावनाओं के जरिए लगातार भेजे जा रहे होते हैं। इसीलिए अगर आपकी अंदरूनी बातचीत डर, शक और सीमाओं से भरी हुई है, तो आपकी बाहरी दुनिया भी वही प्रतिबिंब दिखाने लगती है। इसीलिए असली बदलाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उस आवाज से शुरू होता है जो आप अपने दिमाग में रोज सुनते और मानते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि सिर्फ सही शब्द बोल लेने या सही विचार सोच लेने से मैनिफेस्टेशन काम करने लगेगी। जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी थॉट तब तक असरदार नहीं होता जब तक उसमें इमोशन का चार्ज न हो।
एनएलपी और न्यूरोसाइंस दोनों यह बताते हैं कि इमोशन ही वह शक्ति है जो किसी भी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाती है और वहीं से वह थॉट आपकी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बनता है। जब आप किसी बात को डर, चिंता या कमी की भावना के साथ सोचते हैं तो भले ही शब्द पॉजिटिव हों, सिग्नल नकारात्मक ही जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड और आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही लॉजिक से नहीं बल्कि फीलिंग और फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि वे पॉजिटिव सोचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें वही पुराने डर और वही असुरक्षा महसूस होती रहती है और फिर उन्हें वही परिणाम मिलते हैं जो वे बदलना चाहते थे। इमोशन उस ईंधन की तरह है जो थॉट को डायरेक्शन देता है, और जब वही इमोशनल स्टेट बार बार दोहराई जाती है तो वह आपके एनर्जेटिक सिग्नल का हिस्सा बन जाती है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगातार एम्पलीफाई करता रहता है। इसीलिए अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं होता, आपको यह भी देखना पड़ता है कि आप उस सोच को किस भावनात्मक अवस्था में जी रहे हैं। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि उन्हें जिंदगी में वही मिलेगा जो वे चाहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जिंदगी आपको वही देती है जो आप अपने आप को मानते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड डिजायर से नहीं, आइडेंटिटी से ऑपरेट करता है। जब कोई इंसान अंदर से खुद को एक स्ट्रगलिंग पर्सन, अनलकी व्यक्ति या हमेशा कम पड़ जाने वाला इंसान मानता है तो उसकी सोच, उसके इमोशंस और उसके एक्शंस अपने आप उसी पहचान के अनुरूप अलाइन हो जाते हैं और फिर वही पहचान उसके जीवन के परिणामों में दिखाई देने लगती है। यही वजह है कि कई बार लोगों को मौके मिलते भी हैं, लेकिन वे या तो उन्हें पहचान नहीं पाते या फिर उन्हें संभाल नहीं पाते, क्योंकि उनकी अंदरूनी पहचान उस नए लेवल की रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती। एनएलपी में इसे आइडेंटिटी लेवल प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जहां आपकी सेल्फ इमेज ही यह तय करती है कि आप किस तरह के फैसले लेंगे, किन चीज़ों को पॉसिबल मानेंगे और किन चीज़ों को खुद से दूर रखेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संदर्भ में देखें तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को मैच करता है, और जब तक वह पहचान नहीं बदलती तब तक सिर्फ एफर्मेशंस या पॉजिटिव थिंकिंग से स्थायी बदलाव नहीं आ पाता। सबकॉन्शियस माइंड कभी यह नहीं पूछता कि कोई बात सही है या गलत, वह सिर्फ यह देखता है कि कौन सा विचार बार बार दोहराया जा रहा है और उसके साथ कौन सी भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि रेपिटेशन और इमोशनल इंटेंसिटी ही उसके लिए सच का पैमाना होती है। जब कोई इंसान किसी विचार, किसी बिलीफ या किसी वाक्य को बार बार उसी फीलिंग के साथ दोहराता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे धीरे धीरे एक familiar पैटर्न मान लेता है और फिर उसी के अनुसार शरीर, दिमाग और व्यवहार को अलाइन करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि बचपन में सुनी गई बातें, बार बार देखे गए अनुभव और लंबे समय तक महसूस की गई भावनाएं हमारी डीप बिलीफ्स बन जाती हैं, चाहे वे हमारे पक्ष में हों या खिलाफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्तर पर यही रेपिटेशन आपकी फ्रीक्वेंसी को स्थिर बनाती है और ब्रह्मांड उसी स्थिर फ्रीक्वेंसी को आपके जीवन में वापस रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए सिर्फ एक दो दिन पॉजिटिव सोच लेना या कभी कभार एफर्मेशंस बोल लेना सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को नहीं बदलता, बल्कि जब वही बात लगातार शांत मन से और वास्तविक फीलिंग के साथ दोहराई जाती है, तब जाकर सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है और वही एक्सेप्टेंस आपकी रियलिटी में बदलाव लाना शुरू करती है। शायद अब सवाल यह नहीं रह जाता कि ब्रह्मांड सच में आपकी बातें सुनता है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह बन जाता है कि आप खुद दिन भर अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि वही बातें, वही भावनाएं और वही पहचान मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रही होती हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके थॉट्स, आपकी इमोशंस और आपकी आइडेंटिटी मिलकर एक लगातार सिग्नल भेज रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई रहस्य नहीं रह जाता, बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है, जहां आपको अपने अंदर चल रही कहानी को समझदारी से चुनना होता है। अगर यह वीडियो आपको अपने आप से जुड़ा हुआ लगा हो या आपको कहीं ना कहीं यह एहसास हुआ हो कि आप अनजाने में खुद को ही रोक रहे थे, तो इस समझ को यहीं मत छोड़िए।
वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो खुद को समझना चाहते हैं, और एपिक विजडम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करते, बल्कि उस सोच पर काम करते हैं जो सच में जिंदगी बदलती है।